गुड मॉर्निंग सभी को। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो फिर से हम न्यू क्लास के साथ में आ चुके हैं जिसमें इंडियन हिस्ट्री के शासक हुए थे शेर शाह सूरी, आपको पता होगा। तो उसके बारे में शानदार शानदार जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। शेर खां का प्रारंभिक नाम क्या था? प्रारंभिक जिसे मूल नाम भी कह देते हैं। तो मूल नाम क्या था सर? फरीद खां। क्या था? फरीद खां। आगे देखते हैं। शेर खां के पिता का नाम क्या था? तो शेर खां के पिता जी थे, उनका क्या नाम था सर? हसन खां। क्या था सर? हसन खां थे। आगे देखते हैं। फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दी? तो फरीद खां थे पहले प्रारंभिक नाम तो उनका। तो शेर खां में कैसे कन्वर्ट होगा? किसने उपाधि दी थी? तो किसने उपाधि दी थी सर? मोहम्मद बहार खां लोहानी ने। नाम आपको इसी मिलेंगे तो आप देख लेना, है ना। आगे देखते हैं। शेर खान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो दिल्ली की गद्दी पर शेर खान था जो कब बैठा था? कौन सी सन में या फिर किस ईस्वी में बैठा था? वो बैठा था सर 1540 ईस्वी में। कब बैठा था? 1540 ईस्वी में। आगे देखते हैं। अपने राज्यभिषेक, जब उसे यानी गद्दी पर बैठा तो राज्यभिषेक होता है, आपको खूब पता होगा। किस समय पर शेर खान कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राज्यभिषेक के समय कौन सी उपाधि धारण की थी सर उसने, शेर खान ने? शेर शाह की। किसकी? शेर शाह की। आगे देखते हैं। 1541 ईस्वी में शेर शाह ने किसके विरुद्ध अभियान चलाया? तो 1540 में तो क्या किया था? इसने गद्दी पर बैठ गया था, ठीक है। तो एक साल पीछे ही या फिर 1541 ईस्वी में कहाँ पे अभियान था जो कि चला दिया इसने? गखरों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध चलाएगा? गखरों के विरुद्ध क्या चला दिया? अभियान चला दिया। गद्दी पर कब बैठा था सर? 1540 में। तो एक साल पीछे ही कहाँ पे अभियान चला दिया? किन के विरुद्ध चला दिया? गखरों के विरुद्ध। किसके? गखरों के विरुद्ध। आगे देखते हैं। शेर शाह ने अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए किस किले का निर्माण करवाया? जो शेर शाह था, ठीक है, तो अपनी जो उत्तर पश्चिम की सीमा थी उसको वो करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, तो कौन सा किला था जो कि उसने बनवाया था? तो बनाया हुआ था रोहतासगढ़। कौन था? रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं। रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर शेर शाह ने वहां का गवर्नर किसे बना दिया? रणथंभौर का शक्तिशाली किला है, ये तो सीधी सीधी बात है, बहुत अच्छा किला है। बहुत अच्छा किला है, वहां पर शासन करने के लिए बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। तो शेरशाह ने वहां पर शासन किया। तो वहां का जो गवर्नर जनरल था वो कौन बनाया था वहां के किले का? तो वो अपने बेटे को बना दिया। बेटे का नाम क्या था? आदिल। तो आदिल खान को क्या कर दिया? वहां का गवर्नर बना दिया। आगे देखते हैं। शेर खान द्वारा किस किले पर रात में आक्रमण को उस पर काला धब्बा की संज्ञा दी गई? तो शेर शाह ने कौन से किले पर रात में आक्रमण किया था सर, और इस कारण उसे काला धब्बा की संज्ञा दी गई थी? तो कौन से किले पे? रायसीन का किला। कौन सा किला? रायसीन का किला था जो। आगे देखते हैं हम। किस विजय के बारे में शेर शाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था? तो कौन से किले के बारे में कहा था शेर शाह ने विजय के बारे में बाद में, कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए क्या कर दिया था? पूरी राजस्थान का और पूरे हिंदुस्तान का क्या वो साम्राज्य में लगभग खो चुका था? तो कौन सी विजय के बाद कहा था? मारवाड़ विजय के बाद में, ठीक है। आगे देखते हैं। शेरशाह के समय कालिंजर का शासक कौन था? मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में कालिंजर के बारे में। तो अब पूछ रहा हूँ, शेरशाह के समय कालिंजर का जो शासक था वो कौन था सर? कीरत सिंह। कौन था सर? कीरत सिंह था, जो कि कालिंजर का क्या था? शासक था। आगे देखते हैं। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर किले की दीवार से टकराकर लोट टोपे के लोटे टोप के गोले से हुई। टोप नहीं, यह तोप क्या है? लोटे तोप के गोले से हुई। तो शेरशाह की मृत्यु थी वो आपको पता कब हुई थी? 1545 ईस्वी में। तो ऐसे हुई थी कि जो किले में था ना, कौन सा किला? कालिंजर किले में, ठीक है। तो कालिंजर के किले में आकस्मिक आकस्मिक जो वो होते ना विस्फोट, तो उनकी वजह से क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? शेरशाह की। आगे देखते हैं हम। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो पद्मावत की रचना किसने की? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, मलिक मोहम्मद जायसी ने। लेकिन कौन के शासनकाल में की थी? किसके समय में की थी? वो की थी सर शेरशाह के समय में, ठीक है। आगे देखते हैं। मृत्यु के बाद शेरशाह कौन सा अग्न्यास्त्र चल रहा था? मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद नहीं। मृत्यु के बाद तो कैसे चला लेगा यार? मृत्यु के समय, गलत पढ़ लिया मैंने। मृत्यु के बाद, मृत्यु के समय है ये। मृत्यु के समय वो कौन सा अग्न्यास्त्र था? अग्न्यास्त्र मतलब हाथ में चलाने का, ठीक। तो कौन सा चला रहा था? हुक्का। हुक्का 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 चाह वो चला रहा था। आगे देखते हैं। शेरशाह के समय स्थानीय करों को क्या कहते हैं? जो कर लेते हैं, टैक्स लेते थे उस टाइम, तो स्थानीय करों को, जो ग्रामीण में क्षेत्र में जो कर होते हैं उनको क्या कहा जाता है सर? अबवाब। क्या कहा जाता? आबवाब या अबवाब कहा जाता था करों को। आगे देखते हैं। शेरशाह ने भूमि मापने के लिए किस मापक का प्रयोग किया? हर एक कोई शासक था ना, उसने भूमि मापने के लिए अलग अलग यंत्र की प्रक्रिया स्टार्ट करवाई थी। कोई कौन से यंत्र से माप रहा है, कौन कौन से यंत्र से माप रहा है,
तो शेरशाह ने कौन से यंत्र से मापा सर? 32 अंक वाला एक गज होता है, सिकंदरी गज। क्या होता है? 32 अंक वाला सिकंदरी गज होता है इसे, या सन की हड्डी, सन की जो हड्डी नहीं, डंडी, सन की डंडी से क्या कर मापने की, भूमि मापने का क्या प्रक्रिया स्टार्ट की थी शेरशाह ने। आगे देखते हैं, शेरशाह के शासनकाल में कितनी टकसालें थी? जो टकसालें थी ना, वो शेरशाह के शासनकाल में कितनी टकसालें पहुंच गई थी? 23 थी। कितनी? 23 थी। आगे देखते हैं, तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? ये तो आपको पता ही होगा, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया सर? शेरशाह सूरी ने करवाया। और इसमें ये भी क्वेश्चन बनता है कि कहाँ से कहाँ तक चलता है, मतलब कन्वर्ट, मतलब कनेक्टेड है। तो कोलकाता से कहाँ है? अमृतसर तक कनेक्टेड है। कौन सा? ग्रांड ट्रंक रोड। आगे देखते हैं, पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा? ये तो पता ही होगा, पाटलिपुत्र पहले, पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा? वो सर इसने ही रखा था, शासक ने, शेरशाह सूरी ने। आगे देखते हैं, शेरशाह ने सिक्कों पर अपना नाम किस लिपि में खुदवाया? जो शेरशाह ने, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे शासक हुए थे ना, उन्होंने अपने नाम से फिर सिक्के चलाए थे। ठीक है, तो शेरशाह ने क्या करा हुआ था, अपने जो नाम, सिक्कों पे जो नाम लिखवाया था, वो कौन सी लिपि में लिखवाया था? वो लिखवाया था अरबी या देवनागरी लिपि, इन दोनों में से कौन सी लिपि में लिखवाया था सर? ठीक है, किसी में अरबी लिखवा दे, किसी देवनागरी, तो ऐसा करके ही लिखवाया था। आगे देखते हैं हम, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का जो मकबरा है ना, उसे वो कहाँ स्थित है सर? वो है सर सासाराम में। सासाराम में इसका क्या है? मकबरा स्थित है। और सासाराम कहाँ पे उपस्थित है? बिहार में सर। आगे देखते हैं हम, किला ए कोहना, क्या कह रहा है? किला ए कोहना, जो मस्जिद थी उसका निर्माण था, वो किसने करवाया? किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने करवाया सर। आगे देखते हैं हम, शेरशाह का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? शेरशाह का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था सर? वो उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह। क्या था सर? इस्लाम शाह था, जो कि शेरशाह का क्या था? उत्तराधिकारी था। आगे देखते हैं, किस भारत में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक माना जाता है? किसे भारत में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक माना जाता है? वो सर शेरशाह ही था। आगे देखते हैं, शेरशाह के समय औसत पैदावार का कितना हिस्सा लगान के रूप में, लगन नहीं, लगान के रूप में वसूल किया गया? तो शेरशाह के टाइम में जो किसानों से टोटल फसलों की होती थी, उसका कितना प्रतिशत हिस्सा था जो कि वहां के राजा था वो लेता था? वो 1/4। कौन था लेता था सर? 1/4 भाग लेता था सर। आगे देखते हैं, शेरशाह की महानता का प्रतीक क्या रहा? शेरशाह की जो महानता, प्रधानता का जो प्रतीक रहा, वो क्या रहा था? उसके शासनकाल में सबसे अच्छा जो कार्य रहा, वो क्या रहा था? प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार था जो शेरशाह की जो शासनकाल में था, क्या था? अच्छा था। आगे देखते हैं, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो कौन सा युद्ध जीतने के बाद में शेरशाह सूरी ने क्या कर दिया? दिल्ली में अफगान राज्य की क्या कर दी? स्थापना कर दी थी। तो कौन सा युद्ध जीता सर? बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद में शेरशाह ने दिल्ली में क्या करवा दिया? अफगान राज्य का स्थापना करवा दी। आगे देखते हैं हम, किसी सुल्तान ने, कौन से सुल्तान ने पहले हजरत ए आला, कौन सा? हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान ने अपनाई? तो यही याद रखना, शेरशाह सूरी ने किया था। पहले तो हजरत ए आला की उपाधि अपना ली, और बाद में क्या कर दिया? उसने सुल्तान की उपाधि भी अपना ली। तो कौन था ये ऐसा शासक? शेरशाह सूरी था। आगे देखते हैं हम, शेरशाह सूरी के प्रशासन में कोषाध्यक्ष को क्या कहते हैं? कोषाध्यक्ष तो पता ही होगा आपको, जो जो पैसा का लेने देना करता है ना, लिखावट करता है कि भाई इतने खर्च कहाँ पे हो गए, इतने खर्च कहाँ पे हो गए, तो उसे कोषाध्यक्ष कहते हैं ना। तो कोषाध्यक्ष को उस टाइम में शेरशाह सूरी के शासनकाल में क्या कहा जाता था सर? पोतेदार। पोतेदार थे, जो कि कहा जाता था किसको? कोषाध्यक्ष को। ठीक है, आगे देखते हैं, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया? दिल्ली का जो पुराना किला था, ये तो आपको पता हो, तो किसके द्वारा बनवाया गया था सर? वो बनाया गया था शेरशाह के द्वारा ही। किसके? शेरशाह के द्वारा। तो ये शानदार क्वेश्चन थे, जो कि शेरशाह से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, जो भी चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को दबा लो, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, लाइक कर दो। ठीक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।